नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। शनि का जो बदलाव हो रहा है ये बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, देश के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी देश के बारे में भी जानना और समझना जरूरी है। हमारे देश को शनि का गोचर, शनि का बदलाव कितना फायदा दे सकता है, क्या परेशानी पैदा कर सकता है और किस तरीके से हमें सुरक्षित भी रख सकता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो नवम भाव में यानी 9th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है और साथ में सूर्य, बुध, गुरु, चंद्र और शनि के साथ इन सारे ग्रहों का गोचर, शनि का गोचर होना, इन सारे ग्रहों के साथ युति होना कुछ सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं बड़े फैसले, सरकार के द्वारा कुछ कड़े निर्णय लेने वाला होता है। ये गोचर अच्छे फैसले हो सकते हैं जिसके कारण कुछ, कई बार कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो हमें पसंद नहीं आते हैं, उसके कारण कई बार आपके बहुत सारे उन्माद भी उत्पन्न हो सकते हैं। सरकार कई तरह के सांप्रदायिक आरोपों में भी आ सकती है, सामना करना पड़ता है मौजूदा सरकार को इन चीज़ों का। न्याय प्रणाली के ऊपर अनेक तरह के कई बार प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया। सूर्य मकर में प्रवेश होते ही आंदोलनों में कमी होने लगती है। जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश हुए तो आंदोलन जितने भी हो रहे थे, देखना धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठंडे पड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। देश में होने वाली जो समस्याएं होती हैं सुलझाने में पहल करती है मौजूदा सरकार। ये ऐसे है, गोचर ऐसा है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, शनि का जो प्रवेश हो रहा है मकर राशि में, ये ऐसे ही फैसले देगा। सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, ये थोड़ी सी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। यानी बहुत कड़े फैसले जब लेने हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप एक्टिव रहना पड़ता है। पड़ोसी देशों में भी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वो मेष लग्न की कुंडली है और उसके आधार पर दशम भाव में शनि का गोचर है। 5 ग्रहों की युति, क्योंकि दशम भाव राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्र अध्यक्ष का, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए खास करके जो इन पद पर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा। तो कुल मिलाकर के देश के तो हित में जा रहा है ये गोचर, लेकिन पड़ोसी देशों के हित में ये गोचर नहीं है। समझने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति विशेष भी अगर कुछ उपाय करते हैं, शनि के अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि अगर देश का फ़ायदा होता है तो हमारा भी उतना ही फ़ायदा होता है। अगर देश सुरक्षित है तो हम भी अपने चाहे घर की 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं, लेकिन खतरा घर के अंदर भी पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगती है। इसीलिए हम घर के अंदर भी सुरक्षित रहने चाहिए और हमारे जितने भी फौजी भाई हैं जो सीमा पर है, तैनात हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सुरक्षा की कड़ी बने हुए हैं, तो उनके लिए भी हमें देश हित में कुछ कार्य करने चाहिए। हमें अच्छा सोचना चाहिए, शनि की आराधना करनी चाहिए, कुछ समय अपने लिए और कुछ समय देश के लिए भी हमें शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए, कुछ समय के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। और जिन लोगों को दिशा निर्देश की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर दिशा दिखानी चाहिए। जो हर संभव मदद हो, हर व्यक्ति के साथ हमें उसी तरीके से पेश आना चाहिए। अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और कहीं ना कहीं जो बच्चियां या फिर कोई हमारे बुज़ुर्ग अगर किसी पीड़ा में है, तकलीफ़ में, उनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। तो ये सारे कर्म, छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे देश को होता है। तो आप इस शनि के गोचर को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम एक अच्छी वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।